ओम शांति। जीवन की अनुभूतियाँ अपने आप में अविस्मरणीय होती हैं। पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने तमाम तपस्या के बाद कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हुए अपनी पार्थिव काया को 18 जनवरी 1969 में पंच तत्वों के लिए छोड़ दिया था। किंतु उसके पहले न जाने कितनी आत्माओं के जीवन का उद्धार पिताश्री जी के माध्यम से हुआ। सबसे बड़ी चीज जो बहुत प्रभावशाली थी वो ये कि पिताश्री जी ने पूरी तौर से आत्मवत सर्वभूतेषु का भाव रखा। समत्व मिलता नहीं है ढूंढे। मैंने बाल्यकाल में बड़े बड़े महान संतों का भी सानिध्य प्राप्त किया और अपने यहाँ आने जाने वालों को देखा। पदेन गरिमा कहीं न कहीं झलकती है और सामने वाले के साथ व्यवहार करते हुए कभी ऊंचा कभी नीचा हो जाया करता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसी अनोखी शिक्षा दी, कोई कितना ही बड़ा हो, कोई कितना ही छोटा हो, लेकिन वहाँ तो नजरिया बाह्य जगत का था ही नहीं। आत्मिक भाव से संपन्न हमारे पिताश्री जी की दृष्टि हर आत्मा पर पड़ती थी, जो उसे देह और देह की दुनिया से न्यारा कर देती थी। और इतना ही नहीं, पिताश्री जी ने वही भावना हमारी श्रद्धेय दादियों में ऐसी पिरोदी थी कि आदरणीय दादियाँ भी जब किसी से मिलती थी भूल जाता था देह क्या है, पद क्या है, पोजीशन क्या है। एक मधुर आत्मीयता पूरे आत्मीय परिवेश में फैली हुई सुगंध की तरह व्याप्त रहा करती थी और ये बहुत ग्रहणीय थी, ऐसी अद्भुत थी। व्यक्ति जाते ही विस्मृत हो जाता था, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस पद पर हूँ। हर एक को वहाँ समानता का भाव मिलता था। आज भी आप चले जाएं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कार्यक्रम होते हैं। कोई छोटा भी अगर आके आगे बैठ गया तो उसको उठाया नहीं जाता कि तुम क्यों बैठ गए हो। नहीं, बाबा की शिक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। हर एक का बराबर हक है, कोई कहीं भी बैठ सकता है। तो ऐसा व्यवहारिक समत्व, हर एक के प्रति आत्मिक भाव, आत्मवत सर्वभूतेषु कहना आसान है, लेकिन वो देखा पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा में। एक बार कोई बहुत विपन्न गरीब व्यक्ति बाबा के पास आया और एक बहुत बड़ा प्रोफेसर भी बाबा के पास आया। दोनों ही साथ थे, दोनों ही एक स्थान पर लिटाए गए थे, व्यवस्था की गई थी। रात्रि को शयन के बाद बाबा चक्कर लगाया करते थे। सब बच्चे अच्छी तरह सो रहे, तो वहाँ उस दया के सागर का एक स्वरूप देखने में आया। प्रोफेसर साहब को भी बाबा ने दृष्टि डाली, मुस्कुरा के देखा। निंद्रा में शांतिपूर्वक लीन होने का भाव जैसे उन्हें प्रसारित कर रहे हों। लेकिन वही पड़ोस में दृष्टि पड़ी जो एक फटे हुए कंबल को किसी तरह लपेट कर सोया हुआ था। बाबा ने अपनी शॉल उतारी और उस बच्चे पर डाल दी। साथ में लच्छू दादी थी।
लच्छू दादी ने कहा, बाबा मैं दूसरी शॉल लाती हूँ, बाबा बाबा मैं दूसरी शॉल लाती हूँ। बहुत शांति से उच्चारे हुए शब्द। बाबा ने उसके बाद भी ओठों पर उंगली रख दी अपने और कहा, चुप हो जाओ, इशारा किया उनको। बच्चा बहुत मुश्किल से सोया है, उसकी नींद टूट जाएगी। कौन करेगा इतना प्यार, इतना समत्व, इतना दया भाव, इतना सहयोग जो पिताश्री जी के न केवल नेत्रों में बसता था, हृदय में बसता था, व्यवहारिकता में भी बसता था। और बाबा उसको अपनी शॉल उड़ाकर चुपचाप कमरे से बाहर चले आए। प्राय बाबा ये दिखाया करते थे कि देखो कौन बच्चा बहुत योग करके हल्की नींद में सोया है, कौन रजो प्रधान नींद में सोया है, और कोई सोया है तो उसके मन में बहुत सारे विकृत भाव हैं। चेहरे पर भी वैसा ही नजर आता था, तो वो अक्स दिखाता था। इसीलिए बाबा हमेशा कहता था कि रात्रि को सोने से पूर्व प्रभु स्मृति करने के बाद ही आप नींद करें। तो बाबा का व्यवहार इतना समत्व और सहयोग लिए हुए था, किसी को पीड़ा भी न पहुँचे, किसी को कष्ट भी न हो, और यज्ञ की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चलती रहें। किसी की अस्वस्थता का आभास उसने आकर कहा, बाबा मुझे बहुत खारिश हो रही है, खुजली हो रही है। बाबा मुस्कुराया, कहने का भाव था कुछ चाहिए, कुछ निदान चाहिए। उसी समय बाबा के पास एक भाई कुछ जामुन जंगल से तोड़ कर लाया था, बड़े प्यार से कि बाबा ये मैं आपके लिए लाया हूँ, बहुत अच्छी जामुन है। बाबा जानता था कि ये जामुन स्किन डिजीज़ में बड़ा फ़ायदा करेगी। बिना किसी संकोच के उस बच्चे को तो बाबा ने बड़ी संतावना दी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी लेकर आए हो। और बाबा ने एक उसमें से धुलवा के चखी भी, ताकि उसको पूर्ण संतोष मिल जाए। मैं बाबा के लिए लाया और बाबा ने स्वीकार की। वो बड़े संतुष्ट भाव से वहाँ से गया। फिर बाबा ने उस बच्ची को बुलाकर कहा, ये ले जाओ और इन्हें तुम सुबह शाम स्वीकार करो, तुम्हारी ये खारिश ठीक हो जाएगी। तो कहने का भाव ये कि कितना संतोष, वो दवा, वो दुआ बन गई और उस बहन की खारिश ठीक हो गई। बाबा ने यज्ञ में हर एक को, चाहे वो किसी धनाढ्य परिवार से हो, चाहे वो विपन्न परिवार से हो, चाहे बहुत विवेकवान हो और चाहे विवेक से कहीं कमज़ोर हो, मगर अपनी पालना देने में, अपनी दृष्टि देने में एक संभाव, एक समत्व रखा। और ये बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी। कहीं भी जाइए आप, किसी भले ही बड़े आदमी से मिलने जाइए तो बाहर रोक लिए जाएंगे, चपरासी बोलेगा बैठिए, साहब अभी अंदर हैं, थोड़ी देर में आएंगे। संतों के पास जाइए, लोग कहते हैं गुरुजी साधना में हैं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। एक स्थान पर मैं यहाँ ही गई, प्रयागराज की बात है, वहाँ पर कीर्तन हुआ करता था और 24 आवर्स कीर्तन होता था। तो लोगों ने कहा, पहुँचे हुए संत हैं, दीदी जरा मिल लीजिए। तो जब मैं मिलने गई तो स्थान इतना सुरम्य था, गंगा का किनारा और मिट्टी के पठार जैसे पहाड़ थे। वहाँ पहुँची तो अच्छा लगा मन को। थोड़ी देर बैठी, एक सज्जन सामने से गुजर गए, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। स्वामी जी के पास खबर भिजवाई कि हम लोग मिलने आए हैं। बोला स्वामी जी अभी साधना कर रहे हैं। 30 मिनट प्रतीक्षा होती रही, 30 मिनट और व्यतीत हो गए। उसके बाद जब स्वामी जी सामने पधारे तो मैं बहुत आश्चर्यचकित, मैंने उन्हें नमन और वंदन किया, उनसे मुखातिब हुई, उनसे बातचीत की, लेकिन मन में कहीं एक विक्षोभ था कि यही सज्जन तो थे जब हम प्रवेश कर रहे थे,
हमारे सामने से गुजरे थे। तो ये एक परंपरा बन गई है कि हम सामने वाले आगंतुक को प्रतीक्षा करवाएं। लेकिन पिताश्री जी ने कभी भी किसी से प्रतीक्षा नहीं करवाई। मान और सम्मान भी बाबा ने बराबर दिया, लेकिन मर्यादा का पालन भी कराया। एक बार की बात है, इटावा में शर्मा जी थे और बाबा ने वाणी चलाई थी तो कहा, जो बच्चा बाप को पहचान लेगा वो बैठा नहीं रहेगा, वो इंतज़ार नहीं करेगा, वो तो दौड़ा चला आएगा। शर्मा जी अपनी युगल के साथ, जमुना बहन के साथ बाबा के दर पर पहुंच गए। माउंट आबू पहुंचे। उस समय पांडव भवन में सीमित था केंद्र, उन्हें ठहराया गया। तो उन्होंने अपनी युगल से कहा, अब इसके बाद मैं आगे नहीं जाऊंगा। बाबा ने कहा है बच्चे अगर पहचानते हैं तो मुझसे मिलने आएंगे। मैं आ गया ना, अब बाप को भी चाहिए कि मुझसे मिलने आए। उनकी युगल बड़ी पशुपेश में पड़ गई, क्या करें कैसे करें। उन्होंने किसी को ये बात अपने मन की सुनाई। जिसको सुनाई उसने बाबा को जाकर सुना दी। बाबा बहुत मुस्कुराए। उसी समय दादा आनंद किशोर जी नक्की लेक पे घूमने जा रहे थे, तो कहा जरा इनको भी साथ घुमा लाओ। वो नक्की लेक घूमने के लिए उन्हें ले गए। इधर बाबा उनके उस कक्ष में जहाँ वो ठहरे हुए थे वहाँ तक जाकर लौट आए। उसके बाद जब शर्मा जी ने सुना कि बाबा आए थे और बाबा लौट गए, मैं नहीं था, तो स्वयं पर ही बड़ी लानत मलामत भेजी और फिर बाबा से मिलने के लिए समय मंगवा कर बाबा से मिले। तो बाबा ने केवल एक युक्ति रची। बाबा बड़ा रमजू रमजबाज भी था कि बच्चे का भाव भी पूरा कर दिया और अपनी मर्यादा भी बनाए रखी। जब शर्मा जी जाके मिले तो जिस तरह बच्चा मिलता है बाप से, साष्टांग दंडवत करते हुए शर्मा जी जाकर के सीधे लेट गए। हमारे यहाँ कभी बाबा चरण नहीं स्पर्श करवाता था, लेकिन पिता और पुत्र के मिलन की तरह एकदम से जाके बाबा को कस के पकड़ लिया। तो ये देखने वाली बात थी कि बाबा युक्ति भी रचता था, बाबा बच्चे की भावना को सम्मान भी देता था और पूरा भी करता था। तो यज्ञ के अंदर जो समत्व देखा, यज्ञ के अंदर एक दो के प्रति जो सहयोग भाव देखा, मुझे अक्सर करके अर्जुन दादा याद आते हैं। बाबा हंसा करता था, कोई अर्जुन को एक गिनती सिखा दे, मैं उसे चांदी का गिलास दूंगा। और सब जानते थे कि अर्जुन दादा ने गिनती नहीं सीखनी है। सेवा के प्रति उनकी लगन, उनका समर्पण सिंध से उन्हें हिंदुस्तान तक ले आया। सारे यज्ञ के साथ आए। सभी बहनों से बड़ा स्नेह। जब भी जाती थी तो पूछा करते थे, सुनो गंगे बहन कैसी है। तो मुझे याद आता है कितना स्नेह था। बड़ी दादी के प्रति भी इतना स्नेह। जब बड़ी दादी जाने लगे तो वो सबसे आगे घंटों बैठे रहते थे कि दादी इधर से निकलेगी, अच्छा दादी कब आएगी। जब दादी की वापसी का दिन होता था तो वो टोल टैक्स तक, आड़े लकड़े तक जाके बैठ जाया करते थे। तो उनका प्यार, उनकी लगन, उनका समर्पण और सारे ब्रह्मावत्स उनको सहयोग भी देते थे, उनसे आनंद भी लेते थे, हंसते भी थे और कोशिश भी होती थी कि उन्हें हर नई बात से परिचित कराएं। तो बाबा ने हर बच्चे को, चाहे वो जैसे भी हो, 2 उंगली दे करके उठाया, गले से लगाया और उसे मंजिल की ओर पहुंचाने का संपूर्ण प्रयास किया। बाबा के उस प्रयास को देखते हुए ब्रह्मावत्स भी एक दो को आज तक निरंतर हाथ में हाथ देकर योग से सहयोग करके आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। तो एक समत्व, एक ममत्व और एक दया का भाव जो यज्ञ में पहले था, आज भी नजर आता है। बड़ों की आंखों में जब आप देखेंगे तो जैसे बाबा कहा करता है कि एक आंख में करुणा हो, एक आंख में काली हो। काली हो हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी बुराइयों के लिए,
हमें उनका विनाश करना है और करुणा हो हर आत्मा के लिए, उसका उद्धार करना है। तो जो कार्य पिता श्री जी ने सौंपे आज भी ब्रह्मा वत्स उतनी ही तत्परता से कर रहे हैं। बाबा ने जाते जाते मूल मंत्र दिए और बाबा के वो मूल मंत्र थे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। उस जगत नियंता के उस रथ को कितना आभास था। ये जो समत्व भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, ये समत्व भाव बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा मेरे जीवन में और सबसे अच्छा यही लगा जो मुझे खींच कर लाया। तो ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? निराकारी, आत्मिक भाव में रहना, आत्मिक दृष्टि से देखना, यही तो मुझे निराकारी बना रहा है, यही तो आत्मचेतना का बोध करा रहा है। दूसरी बात, निर्विकारी, विकृतियाँ देह से जुड़ी हुई हैं। काम अगर पैदा होता है तो इस मांसल देह से, इसके स्पर्श से, इसके सौष्ठव से, इसकी सुंदरता से, तो उस कामाग्नि की ओर बढ़ ही क्यों रहे हैं? हाथ लगाएंगे तो जल जाएंगे। बाबा हमेशा कहता था इसको ऐसा समझो कि ये तो जैसे सर्प एक कैचुल को छोड़ देता है, देह तुमने एक वस्त्र की तरह पहनी। गीता भी यही कहती और भगवान ने भी यही कहा। तो निराकारी जब तक चेतना के उस निज स्वरूप का एहसास होगा और दूसरों को भी हम एहसास कराते रहेंगे तो ये चेतना हमको निर्विकारी रखेगी, विकारी बनने ही नहीं देगी। चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो लोभ हो, चाहे वो मोह हो, चाहे वो अहंकार। निरहंकारी तो निर्विकारी भाव तभी आ सकता है, अन्यथा आ नहीं सकता। क्रोध भी जब हम बड़े और छोटे को देखते हैं, जब हम समझते हैं कि हम सबल हैं, सामने वाला निर्बल है, हम उसे दबा सकते हैं, तब तो क्रोध करते हैं। अगर वो बाबा का बच्चा है, हमारा ही भाई है, अगर उससे कोई त्रुटि हो भी गई तो चलो समझा दो, कल वो ठीक से करेगा। तो ये भाव किसी के अंदर अवगुण देखने नहीं देता। हम गुणग्राही बनते हैं और जब गुणग्राही बनते हैं तो क्रोध विहीन हो जाते हैं। आज इंसान में लोभ जागृत होता है और लोभ अपनी माया बहुत फैलाता है। सभी पापों का मूल लोभ है, लेकिन किसके लिए? जब लोभ जगता है मनुष्य में तो अपनों के लिए। यहाँ तो सभी अपने, किसके लिए लीजिएगा? इसके बाद मोह की बात अगर हम करें, मोह सकल व्याधिन कर मूला, इस मोह को बहुतों ने त्यागा, स्वप्न से संकल्प तक त्यागा। राजा हरिश्चंद्र की बात करें, उन्होंने राज्य का मोह एक स्वप्न देखते हुए त्याग दिया था, विश्वामित्र को सौंप दिया था। अगर हम मोह की बात करें तो मूरध्वज ने एक पल में अपने बेटे को बाघ का शिकार करने के लिए स्वामी जी को दे दिया था। अगर हम मोह की बात करें तो जमदाग्नि के कहने पर मातृभक्त ने माता का सर परशुराम ने अलग कर दिया था, लेकिन दूसरे ही क्षण जब उन्होंने कहा कुछ मांग लो, बोले माँ को जिंदा कर दो ना। ये मोह है जिसे विलग करने के लिए योगीराज को विराट रूप दिखाना पड़ा। तो वो जो गीता में वर्णन है, वास्तव में पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने स्वयं निर्मोही बनकर अपने परिवार और समाज को वो समत्व भाव दिया कि मोह रखना है तो ममत्व रखो, हर एक से प्यार करो, किसी से खास नहीं। मोह की तिलांजलि संपूर्ण ब्रह्मावत्सों से दिलवाई बाबा ने। अहंकार लास्ट आता है और ये बड़े बड़ों में रह जाता है। सारी साधना, सारी तपस्या कुछ नहीं। एक जरा सी तपस्या करने वाले को आप सबने सुना होगा कि उसने चिड़ियों की ओर देखा और एक चिड़िया गिर गई। उसे लगा मैंने तो बड़ी तपस्या कर ली है और देखो मेरे देखने मात्र से ये चिड़िया भस्म हो गई। तो ये अहंकार सिंहासनों में लिपटा हुआ
ये अहंकार कुछ उपाधियों में लिपटा हुआ, ये अहंकार कुछ पदों में लिपटा हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सब भाई भाई हैं, कोई पदेन गरिमा से विभूषित नहीं। इसके सिस्टर इंस्टीट्यूट में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में नहीं, राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान में भले ही कोई चेयरमैन हो, इसके बोर्ड में ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन सोसाइटी में भले ही कोई सेक्रेटरी हो, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सब भाई भाई हैं। कोई वरिष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, लेकिन एक समभाव है। तो ऐसा समत्व जो अहंकार को सदैव दूर रखे, ऐसा समत्व जो सदैव कल्याण के बोध से ओतप्रोत रहे। तो बाबा की शिक्षाएं आज भी हम सबको प्रेरणाएं देती हैं और सदैव देती रहेंगी। जो उन्होंने दिया, न भूतो न भविष्यति, न किसी ने दिया है न कोई देगा, क्योंकि उनके देने में व्यवहारिकता प्रबल थी। और यही कारण है कि एक एक ब्राह्मण कुलभूषण को गढ़ने में, अंतर और बाह्य को एक करने में, कथनी और करनी को संभालने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और वही चीज़ आज भी लोगों को आकर्षित करती है। ओम